प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं आपकी पास्टर रेखा और आपका बहुत बहुत स्वागत है यीशु की बेटी चैनल पर। और आज का जो वचन होगा वो आपके लिए बहुत खास होगा, तो आपसे एक गुजारिश है इस वीडियो को जरूर पूरा देखना। हो सकता है कि आपको इसकी जो नॉइस वो अच्छी ना आ रही हो, आवाज़ अच्छी ना हो रही, क्योंकि आज मैं खुदा के दिए हुए बिजनेस जो हमारी शॉप है वहाँ पर आई हुई हूँ और वहाँ से मैं वीडियो बना रही हूँ, प्रभु का वचन आपको दे रही हूँ। तो यहाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ है, इसलिए शायद आपको मेरी अच्छी से आवाज़ सुनाई ना दे। जब मैं अब दुकान से अंदर एंटर किया तो मेरे हस्बैंड जी ने, पास्टर जी ने एक वचन प्रभु का लगाया हुआ है, पहला पतरस उसकी 5:7 में लिखा। बहुत प्यारा वचन है और आते मैंने इस वचन की ओर देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा इस वचन को पढ़कर। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसी को आपका क्या है, फिक्र है। ये प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया। तो आज चिंता पर ही वचन है। जो लोग बहुत चिंता करते हैं, बहुत सोते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में रहते हैं, तो चिंता से निजात कैसे पाएं, कैसे वो सब प्रॉब्लम से बाहर निकले जो उनके जीवन में हो रही है, और दिन रात प्रभु के आगे दुहाई कर रहे हैं और प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। तो आज आपके लिए वचन है, तो आइए मिलके प्रभु का वचन पढ़ते हैं। हम पहला शमूएल उसकी 10 से लेके 11 तक पढ़ेंगे। तो लिखा है, मेरे पास पंजाबी की बाइबल है तो मैं पंजाबी की पढ़ूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने अपनी शॉप पर पंजाबी की बाइबल रखी है जो वो पढ़ते हैं दोपहर को, टाइम जब उन्हें मिलता है पढ़ते हैं, तो उनके पास पंजाबी की है। तो मैं आपको ट्रांसलेशन हिंदी में करके दिखाऊंगी, आप पंजाबी में मैं पहले पढ़ के सुनाती हूँ। अते उहदा मन उदास होया सो उन्हें यहोवा दे अगे बिनती की अते पुब्बा मार मार रोई। हालेलुया। यहाँ हन्ना की बात हो रही है जिसके घर में बेबी नहीं है और वो हर साल प्रभु के भवन में जाती है, हर रोज दुआ करती है, प्रार्थना करती है कि मेरी कोख जो भर जाए और मेरी जो बंद कोख है वो खुल जाए और मैं बेबी के साथ ब्लेस हूँ। जब वो प्रभु के घर में जाती है तो क्या करती है, वो पूरे मन में मतलब उदास होती है और अपने प्रभु के आगे बेनती करती है, रो रो कर, जिसे कहते हैं आहें भर भर के रोना, बहुत ज़्यादा रोना, आहें भर भर के रोना। ऐसे वो आहें भर भर के अपने दुख को प्रभु के आगे शेयर करती है, विनती करती है। आगे हम 11 में पढ़ते तो क्या लिखा है, अते उन्हें सुखना सुखी अते आख्या हे यहोवा दे, हे सेना दे यहोवा, जे तू अपने टहल दे दुख वाल ध्यान करे अते मैनू चेते करे ते अपने टहल नू ना भुलावे अते अपने टहलन नू पुत्र देवे, तां मैं यहोवा नू जिन्ना चिर वो जिंदा रहे दे दवांगी अते ओदे सिर उत्ते उस तरह कदी ना फिरावांगी। और रोती हुई वो क्या करती है, एक सुखन सुखती है, मतलब जैसे हम प्रॉमिस करते हैं प्रभु के आगे और कहते हैं कि प्रभु अगर तू पूरा करेगा तो मैं ऐसा करूंगी आपके लिए, ये बलिदान दूंगी, ऐसा करूंगी, है ना। तो वो भी एक सुखन प्रभु के आगे रखती है। वो कहती है कि प्रभु अगर तू मेरी दुहाई को सुनता है, वो रो रो के प्रभु के आगे कह रही है, अगर मेरी दुहाई को सुनता है तो मैं क्या करूंगी, जो भी तू बेबी मुझे देगा, जो भी बच्चा मुझे देगा, वो मैं तेरी सेवा के लिए तुझे दे दूंगी और ना कभी उसके सिर के ऊपर कभी मैं यानी कि उसके बाल मुनवाऊंगी। तो ऐसे वो वादा करती है प्रभु के साथ और रो रो के दुहाई देती है प्रभु के आगे। तो होता क्या है, जो प्रभु का सेवक होता है, जो जाचक होता है, वो उसकी प्रार्थना को सुनता है और पहले तो उसे वो मजाक करता है कि ऐसे क्यों, मतलब तूने नशा किया हुआ है, ऐसी प्रार्थना कर रही है, बोल बोल के ऐसे तो रो रो के प्रार्थना की, क्या तूने नशा किया हुआ। तो वो कहते कि नहीं, मैंने नशा नहीं किया, मैं अपना दुख प्रभु के आगे आहें भर भर के बता रही हूँ कि प्रभु अब मेरी दुहाई को सुन ले, अभी मैं हद से ज़्यादा दुखी हूँ, परेशान हूँ, तो मेरी दुहाई को सुन। तो उस जाचक ने कहा कि अगर तू सच्चे मन से रो रही है, सच्चे मन से प्रभु के आगे अपने दुख को जाहिर कर रही है और मांग रही है, तो जा, मैं तुझे प्रभु यीशु के नाम में कहता हूँ, मतलब यहोवा के नाम में कहता कि तू अगले साल बेबी बॉय के साथ आएगी, तेरा गर्भ खुल जाएगा। तो ऐसा ही उसके साथ होता है। प्रिय भाई बहनों, हमारा कैसा बलिदान है, ये प्रभु को हमने चढ़ाना है। हम किस रीति से प्रभु के आगे हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि क्या सच में हमें उस चीज़ की ज़रूरत है जिसके लिए हम मांग रहे हैं, और क्या करते हैं प्रभु के आगे, क्या हम वादा करते हैं प्रभु के साथ कि प्रभु जो हमें तू आशीष देगा, जिस चीज़ों की हमें ज़रूरत है, आगे वो आप दे देते हो हमें, तो हम उसको क्या करेंगे।
प्रभु की महिमा के लिए करेंगे, जहाँ उसे भूल जाएंगे कि प्रभु ने चलो दे दिया, प्रभु ने तो देना ही था क्योंकि हमने मांगा तो उसने देना ही था, ये तो उसका काम है देना। पर आप उनके लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं? जैसे उसने एक सुखन मान लिया कि एक वादा कर लिया प्रभु के साथ कि प्रभु अगर तू मुझे बेटा देता है, मेरे गर्भ को खोलता है, तो मैं क्या करूँगी, वो बेटा तेरे ही भवन के लिए मैं सेवा के लिए दे दूँगी, और जो उसके मैं कभी भी उसके सिर को नहीं मनवाऊँगी। हालेलुया, वो उसने वाचा बांधी है। आज आप क्या वाचा बांधते हो? अगर परमेश्वर आपकी दुहाई को सुनता है, आज क्या करते हो आप? क्या प्रभु के नाम को ऊंचा करेंगे? क्या आप प्रभु के नाम को बढ़ाएंगे, सुसमाचार फैलाएंगे, रोगियों को बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करना चाहता है, लोगों को बताएंगे कि प्रभु आपको स्वर्ग राज के लिए तैयार करना चाहता है? अगर आप ऐसी सोच रखते हैं, ऐसा करेंगे, वादा कीजिए प्रभु के साथ, प्रभु मैं कभी भी तेरे साथ नाता नहीं तोड़ूंगा, मैं सुख में दुख में प्रभु तेरे साथ बना रहूंगा, तो फिर आप इस हन्ना की तरह ब्लेसिंग को पाएंगे, लेंगे हन्ना की तरह ब्लेसिंग को। पर आपका मांगने का तरीका कैसा है, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप किस तरह मांगते हो प्रभु से, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो प्रिय भाई बहनों, हन्ना की तरह मांगना शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बंधन टूटे, आप बढ़े, तो हन्ना की तरह मांगिए और प्रभु के साथ एक वादा कीजिए और एक मेल मिलाप करके रखिए प्रभु के साथ कि जब भी आप प्रभु के सामने जाए, प्रभु को लगे कि हाँ ये मेरी बच्ची है, ये सदा मेरे साथ रहती है और बुरे कामों से दूर रहती है, मेरे सुसमाचार को फैलाती है, क्यों ना मैं इसे दे दूं जो ये मांग रही है। हालेलुया। अगर आप हन्ना की तरह आप मांगना शुरू कर देंगे और पूरी तरह दिल खोल के प्रभु के आगे अपना रख देंगे, तो मेरा परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं कम से कम 3-4 दिनों से इस वचन को बार बार पढ़ रही हूँ, क्योंकि इस वचन को पढ़ने के बाद मेरे मन में बहुत सारी तसल्ली आ जाती है कि अगर हन्ना दिल से प्रभु के लिए मांग रही है, प्रभु के लिए मांग रही है, अपने लिए तो मांग ही रही है, प्रभु के लिए भी मांग रही है कि प्रभु तेरी महिमा करूँगी, तो प्रभु हमें क्यों ना देगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए लास्ट प्रार्थना करना चाहती हूँ। मेरा परमेश्वर आपको छुए, आपको चंगा करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, महिमामय जलाली परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने दिन भर हमें संभाला है प्रभु जी, और आज शाम के लिए, आने वाली रात के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, जैसे तेरे वचन में प्रभु हमने पढ़ा सुना देखा है खुद विश्वाजा कि हन्ना प्रभु कैसे रोती है, दिल से प्रभु वो दुआ करती है, दिल से कहती है और वाचा करती है प्रभु तेरे साथ, एक वादा करती है खुदा जो भी तू मुझे देगा मैं तेरी महिमा के लिए दे दूंगी पिता परमेश्वर। तो पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन प्रभु ये कह रहे हैं खुदावन हमारे मसलों को हल कर दे, हम तेरे नाम को ऊंचा करेंगे प्रभु, तेरे नाम को बढ़ाएंगे, तेरे नाम की स्तुति करेंगे और तेरे में बने रहेंगे, तो पिता परमेश्वर खुदावन इनके रास्तों को खोल देना मेरे पिता परमेश्वर, इनके सब रास्ते आज खुल जाएं पिता परमेश्वर। जितने लोग तेरे वचन के ऊपर मनन किए हुए, मन लगाए हुए पिता परमेश्वर, और जितने की प्रभु परमेश्वर आंखें तेरी ओर देख रही है पिता परमेश्वर खुदा, इन सब की दुआओं को सुनना पिता परमेश्वर, सब मसले आज इनके हल हो जाए पिता, जितनी चिंता में बोझ में प्रभु आज इनका बोझ प्रभु यीशु आजा तेरे नाम में इनका जाता रहे, हर चिंता जाती रहे, बीमारी जाती रहे, रोग जाते रहे पिता परमेश्वर यीशु तेरे सामर्थ्य में। बहुत सारी बहनों को थायराइड है पिता परमेश्वर, किसी को पीलिया है खुदा, किसी की लाइट कम है आंखों की, किसी को कम सुनता है पिता परमेश्वर खुदा, किसी को रसोलियां पत्थरियां पानी वाली रसोलियां, यूट्रस में प्रॉब्लम है, तो प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में वो प्रॉब्लम छोड़ के जाती रही प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, सब मसले प्रभु इनके हल हो, सब बीमारी इनके छोड़ के जाती रही प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर खुदावन, तेरा बड़ा जलाली हाथ प्रभु इनके ऊपर उतरे, तेरी होली स्पिरिट सबको छुए और चंगा कर दे प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में पिता। मेरा विश्वास है प्रभु आप सबको एक एक जन को टच कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आप छू रहे हैं, आप इन्हें आजाद करें पिता परमेश्वर खुदा यीशु आजा पिता। मैं तेरे नाम को महिमा देती हूँ क्योंकि तू महिमा के योग्य परमेश्वर, हमारी दुआओं को सुनने वाला, उत्तर देने वाला परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करती पिता। तमाम भाई बहनों को प्रभु मैं तेरे लहू में कवर करती हूँ, तेरे हाथों में सौंपती हूँ। मांगते प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में, सब बोलिए आमीन आमीन। आप फ्री है, आप हील हो चुके हैं। आप सभी से निवेदन है, अगर आप गुरदासपुर एरिया के हैं, पंजाब के गुरदासपुर जिले के एरिया के हैं, अगर आप हमें प्रार्थना करने के लिए अपने घर बुलवाना चाहते हैं, हम आपके घर में आएंगे। अगर आप हमारे यहाँ चर्च में आना चाहते हो, आपका वेलकम है, आप आ सकते हैं। आप हमें नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर प्रार्थना करने के लिए बुलाना चाहते हैं। अगर आप हमारी चर्च में आना चाहते हो, आप सभी का वेलकम। सबको जय मसीह।